ये जो बदले की भावना है ना, ये मनुष्य को पागल बना देता है। बोलो राधे राधे। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। ये जो बदले की भावना है, ये जो प्रतिशोध की भावना है, ये मनुष्य को पागल बना दे। बुराई से कभी बुराई समाप्त हो सकती है क्या? बोलो, बुराई से बुराई कभी समाप्त होगी? नहीं होगी। कोई तेरे साथ बुरा करे तो तुम उसके साथ अच्छा करो। याद रखो, बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। बुराई का अंत करना है तो अच्छाई से करो, क्योंकि अच्छाई ही बुराई की अस्तित्व को मिटा सकता है। बुराई से बुराई की अस्तित्व नहीं मिटती। आपके पैर में कीचड़ लग जाए तो उसको क्या करोगे? कीचड़ से साफ कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। पैर में अगर कीचड़ लग जाए आपके, तो कीचड़ में जाकर ही सोचोगे जिसको साफ कर ले, तो वो उसमें और कीचड़ लग जाएगा, क्योंकि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। कीचड़ तो तब छूटेगा जब उसको पानी से धोगे। इसलिए बुराई से बुराई नहीं, बुराई को अच्छाई से समाप्त करो। सत्य में इतनी शक्ति है कि वो असत्य की अस्तित्व को नष्ट कर देता है, लेकिन हजारों अस्तित्व मिलकर असत्य का भी, हजारों शक्तियां मिलकर भी सत्य के अस्तित्व को कभी नष्ट नहीं कर। नासतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते शत। गीता में कृष्ण अर्जुन से बोले, संसार में दोनों है, असत्य भी है और सत्य भी है। बस फर्क यही है कि असत्य की सत्ता नहीं है और सत्य की सत्ता बरकरार है। मुंडको उपनिषद में लिखा है, सत्यमेव जयति ना नृतं सत्येन पंथा विततो देवयान ह्यक्रमंत ऋषयो ह्याप्ति कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधान। परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है वो क्या है? बोले, परमात्मा तक, ठाकुर जी तक पहुंचने का जो मार्ग है, उस मार्ग का नाम ही सत्य है। क्योंकि सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य का पंथ, सत्य का मार्ग देवताओं का मार्ग है। सत्य के अतिरिक्त कोई मार्ग तुम्हें ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। सत्येन पंथा विततो देवयाना। और फिर क्या बोले अंत में, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। सत्य है कहां? कहे, सत्य वही है जहां ईश्वर है, और ईश्वर वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य बोला करो, लेकिन ऐसा सत्य न बोलो कि दूसरे को दुख हो जाए। ऐसा सत्य बोलो कि दूसरों को भी दुख ना हो। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, अप्रिय मत बोलो। अच्छा, एक चीज बताओ आप लोग, एक आदमी को आंख से दिखाई नहीं देता, वो दोनों आंख से अंधा है, उसको क्या बोलते? बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हो? सूरदास कहते हो ना, सूरदास। तो मान लो कोई आदमी जा रहा है, वो दोनों आंख से अंधा है, उसे अगर बुलाओगे कि सूरदास इधर आओ भैया, तो वो आदमी कितना खुश होगा कि हमको सूरदास कहा, जबकि सूरदास का अर्थ अंधा होता है। लेकिन उसी आदमी को अगर कोई दूसरा आदमी बोले, ए अंधा है इधर आ इधर आ, तो बोलो, शब्द तो दोनों एक ही बोल रहा है। सूरदास मतलब भी अंधा हुआ, अंधा मतलब तो अंधा हुआ ही, तो वह दोनों एक ही चीज कहा उसे। लेकिन एक सत्य बोला तो प्रिय, और एक बोला अप्रिय। यही है, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। चोर को चोर बोलो, लेकिन ऐसे बोलो कि उसे ये न लगे कि अगला मुझे चोर कहा। बोलो राधे राधे। कहो क्यों? बोलने का तरीका होता, बोलने का भी एक तरीका होता। एक कहानी याद आए,
एक गांव में एक महिला थी, वो बहुत सेवा करती थी साधु संत महात्माओं। उन्होंने एक बार एक महात्मा को निमंत्रण दिया कि महाराज आप मेरे यहाँ भोजन करने पधारो। महात्मा ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अच्छा ठीक है मैया, मैं आऊंगा। बोले ठीक है महाराज, क्या क्या बनाऊंगी सो बता दो। तो महात्मा जी ने कहा जो आप बनाओगी सब भोजन हम पा लेंगे। तो उस बिचारी महिला ने बहुत सुंदर ढंग से चावल दाल प्रसाद आदि सब तैयार की। भोजन 56 प्रकार व्यंजन बनाए। महात्मा जी पहुँचे, सीताराम करते हुए राधे श्याम करते हुए बैठे, बड़ा नारा लगाए, भगवान का जय जयकारा लगाए, सब व्यंजन परोसने लगी। माता जी यानी उन वो बिचारी सब भोजन परोस दी। थाल लग गया भोजन का। महात्मा जी को बोली कि अब महाराज भोजन कीजिए। सब कुछ तो सामने आ गया था, एक पापड़ बाकी था। लेकिन पापड़ जो रखा था ना जहां, वो बिचारी महिला भूल गई पापड़ देना। अब महात्मा सोचे कि पापड़ लें कैसे। अगर हम कहते हैं कि मैया पापड़ दो तो कहेगी कि महाराज कितने लोभी हैं, इतना व्यंजन दिया पापड़ के लिए। फिर कह रहे हैं। अब फिर उन्होंने सोचा कि नहीं मांगेंगे तो बिना पापड़ के खाएं कैसे। अब भोजन भी नहीं कर पा रहे थे, चिंता हो गई उन्हें। मनुष्य का स्वभाव होता है, ध्यान देना, 1 करोड़ की चीज जा रही है तो भी उसे लेना चाहेगा, और 1 करोड़ की चीज मिल गई और 1 रुपये की चीज छूट रही है तो उसे भी छोड़ना नहीं चाहेगा। ये मनुष्य की आदत है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस 1 करोड़ वाली वो 2 रुपये की चीज में लोग 1 करोड़ भी गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 रुपये की चीज छोड़ना नहीं चाहता। यही तो बेटा मना है। तो पापड़ के बिना भोजन कैसे करते। अब पापड़ कितना साधारण चीज है, 56 प्रकार के व्यंजन उनके सामने थे, फिर भी भोजन नहीं कर रहे थे। तो माता जी बोली कि महाराज अब तो भोजन पाओ, अब क्या दिक्कत है। तो महात्मा जी बोले माता राम क्या बतावें, हम बड़ी चिंता में हैं। कहे क्या चिंता है। कहे हमको यही चिंता है कि आज हमारी आपकी भेंट भगवान ने करा दी, भेंट नहीं हो पाती, आज तो हम मर गए होते। महिला पूछी बड़ी जिज्ञासा से महाराज क्या हुआ। कहा रास्ते में आ रहे थे माताजी, एक सांप मिला हमको, हम तो बच गए, जान बच गई भगवान की कृपा से। माताजी ने पूछा वो सांप कितना बड़ा था। महात्मा जी ने कहा जहां हम बैठे हैं यहां से जहां पापड़ रखा है वहां तक लंबा था। बोलो राधे राधे। बोलो पापड़ याद आ गया ना। माता जी झट से उठी, कही अरे महाराज ठहरो, मैं तो पापड़ ही देना भूल गई। कहा इसीलिए तो मैं सांप बुला लाया कि तुम कम से कम पापड़ दे दो। बोलने का तरीका, चोर को चोर बोलो लेकिन ऐसे तरीके से बोलो कि उसे ये न लगे कि तुम उसे चोर कह रहे। यही है सत्य बोलना, लेकिन प्रिय बोल। वाणी से, अपने वचन से किसी को कष्ट न देना, ये वाणी की तपस्या है। अनु उद्वेग कर्म वाक्यं सत्यं प्रहितं च यतः। कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से, प्रिय बोलो, सत्य बोलो, किसी को कष्ट मत दो। बोलो राधे राधे।